नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम रेणु है। आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे हैक्स शेयर कर रही हूं जिससे आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे। इनमें से कुछ कॉस्ट सेविंग है और यहां तक कि कुछ तो जीरो कॉस्ट है, बट ऑल ऑफ देम आर अमेजिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। पहले आप इन हैक्स को ट्राई कीजिए और फिर बाद में आके मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके लिए ये यूजफुल और प्रैक्टिकल थे या नहीं। आई ऑलवेज वेलकम ट्रू फीडबैक। मैं इस चैनल पे लाइफ के हर पहलू से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सबके घर में पेंसिल्स यूज होती हैं, चाहे वो ड्राइंग से रिलेटेड हो या स्कूल वर्क के लिए। लेकिन जब वो छोटी हो जाती हैं तो उनको पकड़ना भी नहीं आता, लिखना तो दूर की बात है। और फिर वो वेस्ट हो जाती हैं जिन्हें हमें फेंकने का भी मन नहीं करता। तो इनको रिसाइकल करने के लिए आप पुराने स्केच पेन के कैप इनके पीछे लगा सकते हैं और इवन पेन के कैप। इनकी लेंथ बड़ी हो जाएगी और आपको पकड़ने में और लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब शार्पन करना हो तो आप कैप निकाल के शार्पन कर लीजिए और फिर वापस उनको उसी में फिट कर दीजिए। अगर ये पेंसिल स्कूल में भेजने में और लग रहा है या बच्चे खुद नहीं लेके जा रहे हैं तो इनको एक ऑर्गेनाइजर में रख दीजिए घर के स्टडी टेबल पे। तो बच्चों को जब होमवर्क करना हो तो वो ये पेंसिल्स यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी शार्पन है। अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है शार्पन करने में तो हम बड़े कर सकते हैं। बैग से कंपास नहीं निकलेगा तो देयर इज अ लेस चांसेस कि हम कभी कंपास स्कूल में रखना भूल जाएं। स्कूल में एक क्लास में 30+ बच्चे होते हैं। सबके पास एक जैसे पेंसिल्स होती हैं, तो वो मिक्स करके मोस्टली घुमा के आ जाते हैं। अब पता ही नहीं चलता कौन सी पेंसिल किसकी है। तो इसका एक सिंपल हैक ये है कि आप पेपर टेप लीजिए, पेंसिल के एंड में जहां आपको लगता है कि वहां तक आप शार्पन नहीं कर सकते वहां पे चिपका दीजिए और उस पे मार्कर से नाम लिख दीजिए। इन केस अगर स्पेलिंग ज्यादा है तो आप इनिशियल्स लिख सकते हैं या कोई सिंबल बना सकते हैं। अब इसके ऊपर आप एक ट्रांसपेरेंट टेप की स्ट्रिप लीजिए और चारों तरफ से रैप कर दीजिए। नाम दिखता रहेगा और ये सिक्योर हो गया। मतलब अगर बच्चे शैतानी भी करें ना तो ये सेलो टेप नहीं निकलेगा। इस तरह से पेंसिल्स खोने के चांस बहुत कम हैं। हम सभी को रूम का लुक चेंज करना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी ना पॉजिटिविटी और एनर्जेटिक लगता है। आपने देखा होगा कि मैं अपने सोफे पे बेडशीट बिछाती हूँ, बट उसके साथ प्रॉब्लम ये आती थी कि जो ये सिंगल सोफे हैं उनके ऊपर मुझे कुछ अलग बिछाना पड़ता था, तो वो सेट नहीं बन पा रहा था। ऊपर से ये जो पिलो हैं ये ब्राइट कलर के और कलरफुल हैं, तो मैं अगर एक बेडशीट बिछाती थी तो ये जो पिलो कवर हैं ये उभर के नहीं आते थे। इसके लिए इस बार मैंने 2 सिंगल बेडशीट ले ली, मतलब सिंगल बेडशीट 2 एक जैसे। एक मैं बड़े सोफे पे बिछा दूंगी और दूसरे को बीच से कट करके ये दोनों छोटे सोफे पे। ये बेडशीट कॉटन की है और प्राइस बहुत कम है, अराउंड 300। एक्चुअली ये ऑफर में थी तो और कम है, लेकिन प्राइस टैग में 300 लिखा है तो मैंने वही बोल दिया। तो एक बेडशीट को मैंने बीच से इक्वली फोल्ड किया। पहले मेजर करके जरूर देख लीजिए कि वो आपके सोफे में फिट हो रहा है या नहीं, और फिर उसको मैंने मिडल से कट कर दिया। आप उसको साइड से फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं, और अगर स्टिच नहीं करना है तो आप सिंपली कैंडल के ऊपर उसका किनारे किनारे ना जला सकते हैं, जिससे वो थ्रेड नहीं निकलेंगे। सोफे के कवर धोने के लिए बहुत हैवी होते हैं और उन्हें हमें स्पेशल केयर के साथ धोना पड़ता है। बट अगर ये बेडशीट है तो सिंपली आप इसको वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं। दूसरा ये कि इनको जो बिछाने में आपको लग रहा होगा मेहनत लगती है, तो मैंने इसके लिए एक स्टील के स्पैचुला से कैसे आप टक इन कर सकते हैं शेयर किया था।
ये बहुत ही जल्दी नॉट इवन 2 मिनट में फिट हो जाते हैं। इसी तरह मैंने बाकी के सोफे के कवर में भी इसको स्प्रेड कर दिया है। मैं आपको क्लोज लुक दिखाती हूँ इसके कॉर्नर वगैरह। अगर आप स्पैचुला की हेल्प से उसको टक इन करते हैं तो इवन कॉर्नर भी बहुत फिनिशिंग के साथ आता है। बेडशीट में जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 600 थी, आपका सोफा कवर रेडी हो गया। इतने कम में आपको कहीं भी कवर नहीं मिलेगा। मेहनत क्या थी? कुछ भी नहीं, सिर्फ कटिंग करने की, और बिछाने के लिए तो ट्रिक है ही। नाउ टी टेबल पे मैंने अपने बेटे का एक ओल्ड ब्लैंकेट ही स्प्रेड कर दिया है। ये बहुत कोजी लगता है, प्लस हैवी है, तो जैसे हमारे रनर वगैरह खिसक जाते हैं ना, वो खिसकते नहीं हैं। ये मेरा वर्क स्टेशन भी है ऑनलाइन पढ़ाने का, तो यहाँ पे मैं लैपटॉप रखती हूँ और जब उस पर मैं काम करती हूँ तो जो मेरी फिस्ट है वो बहुत ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है, स्ट्रेस नहीं होता। कारपेट के लिए मैंने अगेन एक ओल्ड ब्लैंकेट को साइज में कट करके स्प्रेड किया है। ये जो ओल्ड ब्लैंकेट होते हैं इनकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है, तो आप इनको अलग अलग कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। छोटी चीज़ों को स्टोर करने के लिए मैंने ये मैच बॉक्स का हैक आपके साथ शेयर किया था। ये बहुत अच्छे से काम करता है, बट एक बार ही ये मेरे से हाथ से गिर गया और पूरी चीज़ें ना मिक्स हो गई, उसके बीट्स एंड हुक्स। तो मैं सोच ही रही थी कि इसका रिप्लेसमेंट क्या हो। फिर मुझे एक अमेजिंग सा आइडिया मिल गया। जो हमारे ओल्ड एक्रेलिक पेंट या कोई भी पेंट होते हैं वो इस तरह के बॉटल प्लस बॉक्स में आते हैं। ये बॉटल्स जब पेंट ख़त्म हो जाए या ड्राई हो जाए तो आप इनको वॉश करके छोटी चीज़ों को, जैसे कि बटन्स अलग अलग कलर की, हुक्स, बीड्स, इवन निडल, जो मेरे मशीन है उसकी निडल्स थोड़ी छोटी साइज़ की हैं, तो वो सब मैं इन्हीं में स्टोर करके रख देती हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर ये बॉक्स गिर भी गया तो चीज़ें मिक्स नहीं होंगी। दूसरा, ये सारी एक ही जगह पे कॉम्पैक्ट हैं। अगर ये प्रेस भी हो गया तो ये दबेगा नहीं। नेक्स्ट, ये आप कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं। आपको ट्रांसपेरेंसी की वजह से चीज़ें दिखती रहेंगी। इसमें और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जो चेन के हुक्स होते हैं जिनको हम खींच के बंद करते हैं, वो भी स्टोर कर सकते हैं। जो आपकी मशीन का फुट स्टेप है वो स्टोर कर सकते हैं। चीज़ें अनलिमिटेड हैं, मतलब आपको सोचना है कि आपकी कौन सी चीज़ इनमें स्टोर हो सकती है और आप कहाँ पे इसको सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। इस तरह के जो यूनिफॉर्म बॉटल्स या बॉक्सेस हैं कि और बहुत सारे यूज़ हैं। मैंने किसी रैंडम यूट्यूब चैनल में देखा था कि इसमें वैक्स फिल करके आप कैंडल भी बना सकते हैं। इवन किचन में आप छोटे स्पाइसेस को स्टोर करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जायफल, इवन हींग, जैसे मैं छोटे से पैकेट में लेके आती हूँ तो उसको आप फिल कर सकते हैं। आप अगर मेरे YouTube पे थोड़ा पहले से हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी मैं कर्टन का सेट लाती हूँ तो जितनी मुझे ज़रूरत है मैं एक्स्ट्रा एक ज़रूर लेके आती हूँ कि अगर ऑल ऑफ सडन एक कर्टन गंदा हो गया तो मैं उसको जो स्पेयर पार्ट्स में पड़ा है उससे रिप्लेस कर दूँ। सारे कर्टन धोने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर विंडो के लिए मैं अलग साइज़ के कर्टन लाऊंगी तो अगेन एक स्पेयर कर्टन चाहिए, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं सारे कर्टन एक जैसे लेके आती हूँ और विंडो के लिए जो कर्टन मुझे लगाना है उसको रिक्वायर्ड लेंथ का फोल्ड करके कच्ची सिलाई कर देती हूँ। अगर आपको स्टिच नहीं करना है तो आप सेफ्टी पिन से भी उसको सिक्योर कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग हो जाती है और हमें बार बार पर्दे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्लस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन सा पर्दा कहाँ का है। बर्तन धोने के बाद हम इस तरह के टब में बर्तन रखते हैं। बर्तन अगर नीचे से पूरा सॉलिड है तो पानी उसी टब में भरा रह जाता है और जो बर्तन उसमें रखे हैं उसका पानी सूखता नहीं है, फिर हमें कैबिनेट में रखने में प्रॉब्लम होती है।
इस तरह से टब में पानी भरा है और बर्तन पूरे गीले हो जाते हैं। और अगर आप नीचे से होल वाला बर्तन लेते हैं, टब लेते हैं, तो पूरा काउंटर टॉप गंदा हो जाता है। और अगर आप ट्रे वाला लेते हैं बर्तन रखने का स्टैंड, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो इसका एक सिंपल सा हैक आप ये इस तरह के स्टैंड से कर सकते हैं। टब में रेंडमली ये स्टैंड आप अरेंज कर दीजिए, मतलब अकॉर्डिंग टू साइज जितने फिट हो रहे हैं उतने उस पे स्प्रेड कर दीजिए। और बर्तन धोने के बाद इस टब में आप बर्तन रखिए। क्योंकि ये स्टैंड पूरे एरिया को कवर किए हुए है, तो बर्तन डायरेक्ट बेस के कांटेक्ट में नहीं है। पानी जो निकलेगा वो स्टैंड के नीचे चला जाएगा, बर्तन से कांटेक्ट में नहीं है। बर्तन धुलने के बाद जब वो ड्राई हो जाएं, आप उनको उनके रिक्वायर्ड प्लेस पे अरेंज कर दीजिए। ये जो स्टैंड होते हैं स्टेनलेस स्टील के होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल के होते हैं कि उसमें रस्टिंग नहीं होती। कॉस्ट इनकी कुछ 15 रुपीज़ है, मुझे अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता, ये मेरे पास 3 साल से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। और जब आपके बर्तन निकल जाएं तो इनको भी निकाल के आप साइड कर दीजिए। टब का पानी आप बेसिन में ड्रेन कर सकते हैं। अगर बेस सॉलिड है, इस तरह का टब है, तो ये आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। इवन कपड़े धोने के लिए, गेहूं अगर आप धोते हैं उसके लिए, वेजिटेबल वॉशिंग के लिए, मतलब एक ही टब ना मल्टीपर्पज़ है। कॉस्ट सेविंग है, स्पेस सेविंग है, अलग अलग कामों के लिए आपको टब नहीं लाना पड़ा। अगर आप थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग करते होंगे तो ये हैक आपके लिए है। जनरली जब हम स्टिचिंग करते हैं 4 या 5 फोल्ड, और इवन जब हमें कुर्तीज़ वगैरह में इनर लगाना रहता है, अस्तर लगाना रहता है, तो हमें इस तरह से फोल्ड करके और फिर उसको अगर हम डायरेक्ट स्टिच करेंगे तो वो फोल्ड हो जाता है, उसमें झोल आ जाता है। उससे बचने के लिए हम उसमें अलग अलग क्लिप लगाते हैं या सेफ्टी पिन लगाते हैं। तो अलग से पैसे क्यों वेस्ट करने हैं? जो आपके कपड़े सुखाने की पिन है ना, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो गीले कपड़ों को जो वज़नी होते हैं स्पेस पे रख सकते हैं, तो इसको तो रख ही सकते हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग जितनी डिस्टेंस पे चाहिए उनको लगा लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सिलते समय ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है। आप थोड़ी दूर पर स्टिच कीजिए और जब आपकी मशीन ये पिन के पास आने वाली हो तो वहाँ से ये हटा दीजिए। मतलब सिलते जाइए, एक एक पिन आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक मशीन आई, पिन निकाल दीजिए, अगेन आगे पिन निकाल दीजिए। मैंने क्लोथ पिन के और बहुत सारे हैक्स शेयर किए हुए हैं कि आप इनको किस तरह बहुत सारे प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम क्लिप तो ले आते हैं लेकिन वो सारी यूज़ नहीं होती हैं, तो धूप में रखने से अच्छा है उनको और कामों में हम ले लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाते रहिए और अपने आशियाने को खूबसूरत। बाय बाय।